नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान अध्ययन की जो टेस्ट सीरीज हम चला रहे हैं उसके अंतर्गत आज हम बात करेंगे क्लास 8 के अध्याय नंबर 8 के बारे में। अध्याय नंबर 8 है जन जागरण एवं सामाजिक सुधार हेतु प्रयास। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो से बन रहे हैं, तो वो सारे के सारे हमने जो है इस वीडियो में डाल दिए हैं। इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में जो है हमने इस वीडियो में शामिल किए हैं, तो आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक जो है जरूर देखना, ठीक है। चलिए, इससे पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप वो सभी सारे के सारे वीडियो जरूर देखिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में इन बुकों से क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो ये राजस्थान अध्ययन की बुक्स हैं आरबीएससी की, इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने जो है ये टेस्ट सीरीज शुरू की है, ठीक है ना। रोज शाम को रात को लगभग जो है 8 बजे आपको एक क्लास मिल जाती है, 8 PM पर रात को जो है आपको एक क्लास मिलती है। तो पर डे आप ये क्लास जरूर देखते रहिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक जो है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राज्य में चाइल्ड हेल्पलाइन हेतु आपातकालीन पहुंच सेवा का टोल फ्री नंबर सेवा नंबर जो है वो कौन सा है। किसके लिए भाई चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर जो है कौन सा है, तो वह है 1098। कितने भाई 1098, ठीक है। तो याद रखना डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई थी। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है इसकी शुरुआत सबसे पहले भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब की गई थी। तो कब की गई थी, 2015, 2014, 2016 या 2018, क्या रहेगा करेक्ट आंसर। तो यह शुरुआत की गई थी भाई 2015 के अंतर्गत। कब की गई थी, 2015 में, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। किसके द्वारा, राज्य सरकार द्वारा राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का रहेगा 15 मई 1999। कब किया गया भाई, 15 मई 1999 को जो है राज्य महिला आयोग का गठन किया गया, ठीक है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर देखते आगे, भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की। काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी कि भूदान आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी भारत के अंतर्गत। तो वह की गई थी विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला दिया हुआ है क्वेश्चन, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 को राजस्थान के अंतर्गत कब लागू किया गया। क्वेश्चन ये पूछा गया कि राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 को कब लागू किया गया। तो क्या रहेगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। इसका आंसर रहेगा भाई 1 अप्रैल 2011। कब किया गया भाई, 1 अप्रैल 2011 जो है इसे लागू किया गया। कहाँ पर, राजस्थान के अंतर्गत, ठीक है। तो याद रखना राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 जो था उसे कब लागू किया गया, 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। और इसी को जो है ना निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम भारत सरकार के द्वारा भारत में कब लागू किया गया था। तो वह किया गया था 1 अप्रैल 2010 के अंतर्गत, ठीक है। याद रखना। और राजस्थान के अंतर्गत जो है फिर इसको एक नया नाम, इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया गया और इसका नाम दिया गया है राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010, ठीक है ना। और इसे राजस्थान में 1 अप्रैल 2011 को लागू किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की। किसके द्वारा, विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन की शुरुआत कब की गई। तो कब की गई थी इसकी शुरुआत भाई, भूदान आंदोलन की विनोबा भावे के द्वारा 18 अप्रैल 1951 को। कब की गई थी, 18 अप्रैल 1951 को इसकी शुरुआत की गई थी। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के कौन से जिले में भूदान प्रारंभ किया गया। भूदान जो था ना, भूदान मतलब भूमि का दान करना, भूदान का मतलब होता है भूमि का दान करना। तो विनोबा भावे की अपील पर राजस्थान के कौन से जिले में भूदान जो है वो प्रारंभ किया गया था। तो यह जो है नागौर में प्रारंभ किया गया था। कहाँ पर, नागौर में प्रारंभ किया गया था सबसे पहले। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आज़ादी के समय राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर थी। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंतर्गत, कब, 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना। तो 1947 के तब 1947 के अंतर्गत राजस्थान की कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि कार्य पर निर्भर थी। तो लगभग 75% जनसंख्या जो है वो कृषि कार्य पर निर्भर थी। तो इसका हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है,
संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत यानी अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया? कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। कौन सा अनुच्छेद भाई? याद है, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो है दंडनीय अपराध घोषित किया गया छुआछूत को। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आप किसी भी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत बता सकते हैं। ये उपयुक्त कथन जो है वो किसने कहा था? मतलब ये बात किसने कही थी कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति को देखकर उस राष्ट्र की हालत को बता सकते हैं? तो ये बात किसके द्वारा कही गई थी? ये कही गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कही गई थी। तो इसका ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए मित्रों, आगे एक और सूचना आपको दे दूं कि रोज सुबह 7:30 बजे, कितने बजे? रोज सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे हमारे इस चैनल पर पहचान क्लासेस पर राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जो है मिलती हैं। तो आप उस क्लास को जरूर देखना, क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट अफेयर्स से संबंधित लगभग 5 या 10 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आपको कि आप इसे सुबह 7:30 बजे की जो क्लास है हमारे करंट अफेयर्स की, तो उसको आप देखते रहिएगा रेगुलर, क्योंकि करंट अफेयर्स जितना आप रेगुलर देखोगे उतना आपको जो है जल्दी याद हो जाएगा। क्योंकि करंट अफेयर्स जो है एक साथ कभी पढ़ा नहीं जा सकता, तो आप रेगुलर क्लास देखते रहिएगा सुबह 7:30 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंतर्गत महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? तो वह है 52.12%। कितनी है भाई? 52.12%। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, जनगणना 1951 के अनुसार, कब? जब 1951 की जनगणना की गई थी उसके अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? देखिए 2011 की बात करें, अगर हम 2011 की जनगणना की बात करें, तब राजस्थान के अंदर महिला साक्षरता कितनी थी? 52.10%। कितनी थी भाई? 52.10%। ठीक है, अब यहाँ बात की जा रही है जनगणना 1951 की, कि 1951 के अंतर्गत महिला साक्षरता कितनी थी? कहाँ पर? राजस्थान के अंतर्गत। तो कितनी थी? 2.51। कितनी थी भाई? 2.51%, यानी कि 51%। ठीक है ना, ये थी कब? 1951 के अंतर्गत राजस्थान की महिला साक्षरता दर। ठीक है, तो देख लो 1951 और 1911 में कितना डिफरेंट आ गया है ना। चलिए देखते आगे। नेक्स्ट है, राज्य महिला आयोग के सदस्य संख्या कितनी? राज्य महिला आयोग जो है उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, ये हमें इस क्वेश्चन में बताना है। तो सदस्य संख्या होती है भाई कितनी? 4। कितनी होती है? टोटल सदस्य संख्या होती है राज्य महिला आयोग की 4। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष होता है ना, उस अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो कितना होता है अध्यक्ष का कार्यकाल? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? तो इनका कार्यकाल होता है भाई 3 वर्ष। कितना होता है? 3 वर्ष, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना यानी कि सबला की किस आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है? कौन सी योजना? राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला जो है वह किस आयु वर्ग की बालिकाओं के लिए संचालित की जा रही है? तो किस आयु वर्ग के लिए संचालित की जा रही है? देखो जरा ध्यान से, क्या रहेगा इसका आंसर? 6 से 14 वर्ष, 11 से 18 वर्ष, या 6 से 18 वर्ष, या 6 से 15 वर्ष? तो यह जो है वह रही है 11 से 18 वर्ष के लिए। किसके लिए? 11 से 18 वर्ष की बालिका जो है उनके लिए संचालित की जा रही है कौन सी योजना? सबला जो है वो इसके लिए संचालित की जा रही है। ठीक है, चलिए देखिए मित्रों, पूरी क्लास जरूर देखना, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। राजस्थान के हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास। तो आप सारी क्लास जो है देखते रहिएगा रेगुलर, रोज रात को 8 बजे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि VVPAT, क्या भाई? VVPAT, VVPAT, ठीक है ना, इसकी आपको फुल फॉर्म बताने क्या होता है? VVPAT की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यह होती है भाई वोटर वेरीफाइएबल पेपर ऑडिट। ठीक है ना, तो बिल्कुल बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। बी ऑप्शन क्लियर हो गया इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? कौन सा कानून? सूचना का अधिकार का कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो कौन सा राज्य प्रथम भाई? राजस्थान। ठीक है ना, तो सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कितनी आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है? तो कितनी? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए किया गया है प्रावधान। ठीक है ना, निःशुल्क शिक्षा का। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए तो है ये ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है,
संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा या फिर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा बाल अधिकार समझौते को कब पारित किया गया? तो क्या आंसर रहेगा इसका? 20 नवंबर 1989। क्या रहेगा भाई? 20 नवंबर 1989 को जो है पारित किया गया। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1989 में पारित बाल अधिकार समझौते पर भारत ने अपने हस्ताक्षर कब किए? तो भारत ने जो है इस पर अपने हस्ताक्षर किया 1992 के अंदर। कब? 1992 के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मित्रों एक और सूचना आपको दे दूं कि हमारे इस चैनल के माध्यम से रोज रात को 9 बजे आपको इंग्लिश की वोकैब से संबंधित एक टेस्ट सीरीज मिलती है, इंग्लिश टेस्ट सीरीज। तो आप उसे भी जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इंग्लिश की वोकैब को अगर मजबूत करनी है तो रेगुलर जो है आपको इंग्लिश की वोकैब से रिलेटेड क्लास या कुछ क्वेश्चन जो याद करने पड़ेंगे। इसमें आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन मिलते हैं, बस ज़्यादा समय नहीं लेता हूँ, 10 से 15 मिनट का समय लेता हूँ केवल मैं आपका, और इस क्लास में एक्सप्लेन के साथ में जो है सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेता हूँ। तो आप ये भी क्लास जो है जरूर देखते रहिएगा रोज रात को 9 बजे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब की? किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब की गई? तो कब की गई भाई? क्या आंसर रहेगा इसका? क्वेश्चन नंबर 21 का सितंबर 2019 के अंदर। कब की गई? सितंबर 2019 के अंदर। याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत कब की? और याद रखना, इसमें हम शिकायत अगर दर्ज करवानी हो तो 181 नंबर पर हम कॉल करके किसी भी प्रकार की शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वीप का पूरा नाम। किसका? स्वीप का पूरा नाम क्या? तो ऑप्शन देख लीजिएगा, सिस्टमेटिक वोटर एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम। ठीक है ना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के तहत निजी स्कूलों में कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित होती हैं? कितने प्रतिशत? 25% सीटें जो है यहाँ पर आरक्षित होती हैं। ठीक है ना, तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन, ईवीएम का पूरा नाम बताइए। किसका भाई? ईवीएम। ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? ए वी और एम। ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है, ये हमें जो है इस क्वेश्चन में बताना है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक वॉल्यूम मशीन, इलेक्शन वोटर मशीन, इलेक्शन वोटिंग मशीन, या फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो क्या आंसर रहेगा ईवीएम का? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है ना, तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष में राजस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला देश का प्रथम राज्य बना है? यानी कि कौन से वर्ष के अंतर्गत राजस्थान ने सूचना का अधिकार जो है वो बनाया था, कानून बनाया था और देश का प्रथम राज्य बन गया था? तो कौन से वर्ष के अंतर्गत ये हुआ था? सन 2000 के अंदर। कब? सन 2000 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट्र की आम सभा द्वारा बाल अधिकार समझौते को पारित किया गया। कब? 20 नवंबर 1989। कब? 20 नवंबर 1989 को। ठीक है ना, जिसमें बच्चों के कौन से अधिकार 4 मूल सिद्धांतों पर आधारित हैं? तो देखो 4 मूल सिद्धांत वो कौन कौन से थे जो यहाँ पारित किए गए थे? तो एक तो है जीने का अधिकार, फिर है सुरक्षा का अधिकार, फिर विकास का अधिकार, और एक है सहभागिता का अधिकार। ठीक है, तो उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे क्लियर रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार द्वारा ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया? कौन सा अधिनियम भाई? ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया राजस्थान सरकार के द्वारा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ग्राम दान अधिनियम कब पारित किया गया भाई? तो ग्राम दान अधिनियम जो है वह पारित किया गया था हमारे, तो देखिए ग्रामदान अधिनियम जो है वह पारित किया गया था 1971 के अंदर। कब किया गया? 1971 के अंदर पारित किया गया था। ए ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 28 है, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया है? कौन सा? राजस्थान काश्तकारी अधिनियम कब पारित किया गया था राजस्थान सरकार के द्वारा? तो यह किया गया था भाई 1955 के अंदर। कब? 1955 के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? कौन सा? भारत सरकार ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू किया था? तो यह जो है लागू किया गया 1955 के अंदर। कब किया? 1955 के अंतर्गत। सी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, राजस्थान सरकार में भी केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निरोधक कानून को कब लागू किया था? तो यह जो है वह लागू किया गया था भाई
89 के अंतर्गत, यानी 1989 के अंतर्गत, 1989 के अंतर्गत डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया। महिला घरेलू हिंसा निरोधक अधिनियम जो है वो कब पारित किया गया, तो क्या आंसर रहेगा इसका करना आंसर, यह भाई पारित किया गया था 2005 के अंतर्गत। कब किया गया, 2005 के अंतर्गत, ये ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। फिर अगला बात क्वेश्चन दिया हुआ है निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान निम्न में से कौन सा है। क्या भाई, निष्पक्ष एवं नीतिपरक मतदान जो है निम्न में से कौन सा है, तो वह है सूचित मतदान। कौन सा भाई, सूचित मतदान, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों इसी के साथ जो है हमारा वीडियो कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है इसकी क्यूज भी अवेलेबल रहेगी और राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित भी वहाँ पर क्यूज अवेलेबल रहती है। ठीक है, चलिए, और चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है ना, वीडियो को शेयर करो फटाफट जल्दी से अपने सभी दोस्तों को, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।